ट्रैवल वो सवाल है जो आज आधुनिक विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि सभी मानते हैं कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई कहता है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है और वो उसके सबूत भी देते हैं, तो दिमाग चकरा जाता है। आज हम आपको टाइम ट्रैवल की 10 ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो कहती हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। नंबर 1, मिस्टीरियस मैन इन बुक। सन 1974 में कैप स्कॉट की एक बुक मिली जो कि अब अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इस बुक में पुराने टाइम की बहुत सारी फोटोज और स्टोरीज थी। इन्हीं फोटो में एक फोटो ने सभी को चौंका रखा है। वो इसलिए क्योंकि फोटो में दिखने वाले सभी आदमियों में एक व्यक्ति सबसे अलग दिख रहा है। जहां बाकी सभी ने 1970 के ज़माने के कपड़े पहन रखे थे, वहीं वो व्यक्ति मॉडर्न कपड़ों और स्टाइलिश मॉडर्न हेयर स्टाइल में नजर आ रहा था, जिसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि वो व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे गया था। नंबर 2, एंड्रयू डी बेसियागो। एंड्रयू डी बेसियागो बताते हैं कि वो डार्पा के साथ काम कर चुके हैं और जब वो 7 साल के थे तब उन पर कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जिसमें उन्हें कई बार टाइम, स्पेस और पैरेलल स्पेस में भेजा गया था। वो बताते हैं कि बच्चों में एक खास शक्ति होती है जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल का प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं। वो बताते हैं कि वो समय में पीछे जाकर अब्राहम लिंकन से मिल चुके हैं। अब्राहम लिंकन के साथ एक तस्वीर में उन्होंने खुद को दिखाकर अपनी बात को साबित भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सन 2045 में यानी फ्यूचर में जाकर खुद से भी मिल चुके हैं। एंड्रू ने दावा किया है कि सन 1980 में हुए एक्सपेरिमेंट में उन्हें धरती का राजदूत बनाकर मंगल ग्रह पर भी भेजा गया था। नंबर 3, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, लेकिन इनसे भी टाइम ट्रैवल की कहानी जुड़ी हुई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल 1928 में जब चार्ली चैपलिन की मूवी का प्रमोशन चल रहा था, तब एक वीडियो सामने आई थी। इस वीडियो में एक औरत मोबाइल फोन पर बातें कर रही थी। अब हैरत करने वाली बात यह है कि उस वक्त सेलफोन्स का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो उस महिला के पास सेलफोन कहाँ से आया और वो फोन पर किससे बातें कर रही थी। नंबर 4, रुडोल्फ फिंच। रुडोल्फ फिंच उन लोगों में से है जो अचानक गायब हो गए हैं और फिर उनका नाम टाइम ट्रैवलिंग से जोड़ा गया। इनका जन्म 1846 में हुआ था और ये 1876 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, लेकिन 1950 में एक एक्सीडेंट में इन्हें पहचाना गया। उस एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने 1876 के दौर के ही कपड़े पहने हुए थे और तो और उनकी जेब में उनके नाम का एक बिजनेस कार्ड, करीब $20 और एक लेटर मिला था जिसे 1976 में फिलाडेल्फिया में पोस्ट करना था। नंबर 5, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट अगर कोई है तो वो है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोटॉन्स को लाइट की स्पीड से टकराया जाने वाला था। इसे ज़मीन के अंदर 574 फीट नीचे बनाया गया था और इसका सर्कम्फ्रेंस था 17 माइल। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें साइंटिस्ट तक डरे हुए थे कि कहीं ब्लैक होल ना खुल जाए। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में जिन पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा था वो इतने पावरफुल थे कि वो 5th डायमेंशन तक में जा सकते थे और वहाँ से पास्ट और फ्यूचर तक में जाया जा सकता था। नंबर 6, द मॉन्टक प्रोजेक्ट। जितने भी टाइम ट्रेवल से जुड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट हुआ करते थे वो सभी मॉन्टक प्रयोगशाला में हुआ करते थे। ये एक बहुत ही बड़ी प्रयोगशाला हुआ करती थी। इसमें साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ भुलवा दिया जाता था, लेकिन इस प्रयोगशाला में काम करने वाले 2 साइंटिस्ट को कुछ भूली हुई बातें याद आई, जिसमें उन्होंने बताया कि सन 1943 में उन्हें टाइम में पीछे भेजा गया था, जिसके लिए टाइम टनल को यूज किया गया था। नंबर 7, फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। सर विक्टर गोडार्ड एक बार स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी कंट्री जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक एडिनबर्ग शहर के पास मौसम बिगड़ गया और उनका जहाज अनियंत्रित हो गया। जब मौसम साफ हुआ तो उन्होंने पाया कि वो किसी अलग दुनिया के एयरपोर्ट पर आ गए थे, जहां उन्होंने बिल्कुल नया रनवे, 4 पीले एडवांस विमान, मॉडर्न न्यू ब्लू ड्रेस में एक एयरपोर्ट के कर्मचारी और बहुत कुछ देखा। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने प्लेन को उस एयरपोर्ट पर नहीं उतारा।
बल्कि वापस मोड़ लिया। वापस मोड़ते वक्त दोबारा से भयानक आंधी आई और वो एक बार फिर से रास्ता भटक गए। लेकिन आंधी के बाद वो किसी तरह अपनी कंट्री पहुंचे और सभी को पूरी घटना के बारे में बताया। अब हैरत की बात यह है कि 4 साल बाद एडिनबर्ग शहर में नया रनवे बना। एडवांस प्लेन बनाए गए जिनका कलर पीला रखा गया और एयरपोर्ट कर्मचारी की ड्रेस का कलर भी नीला रखा गया। ये सभी बातें इस तरह इशारा करती है कि वो फ्यूचर में 4 साल आगे पहुंच गए थे। नंबर 8, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। यूएस नेवी ने सन 1943 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट रखा। इस प्रोजेक्ट में यूएसएस एल्ड्रिज जहाज को यूज किया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक से वो जहाज गायब हो गया और उसे नॉर्वे वर्जीनिया में देखा गया। इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि जब जहाज मिला तो जहाज में मौजूद सभी लोग जहाज में फंसे हुए थे, मानो उन्हें जहाज में ही चुनवाया गया हो। लोगों का कहना है कि टाइम ट्रैवल के दौरान जहाज गर्म हो गया था, जिसकी वजह से लोग जहाज में फंस गए। कुछ लोग तो जहाज से गायब तक हो गए थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। नंबर 9, द टाइम ट्रैवलिंग मम्मी। मंगोलिया में अल्टाई के पहाड़ों पर खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को एक मम्मी मिली जो करीब 1500 साल पुरानी थी। खास बात यह है कि ये कोई साधारण मम्मी नहीं थी, बल्कि इसने लाल रंग के जूते पहन रखे थे जिस पर 3 स्ट्रिप भी बनी हुई थी, जैसी आज एडिडास के जूतों पर बनी हुई होती है। अब खुद सोचो कि 1500 साल पहले ऐसे जूते कहाँ से आए। यही वजह है कि उस मम्मी को टाइम ट्रैवलिंग मम्मी के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, द चाइनीज स्विच वॉच। सन 2008 में जब शोधकर्ता पुराने पत्थरों को तराश रहे थे, उन्हें एक 400 साल पुराने पत्थर में एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली। इस घड़ी में टाइम था 10:06 और उस पर लिखा था कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। अब रहस्य की बात यह थी कि इस तरह की घड़ियों को पीटर हेलन ने सन 1770 में बनाया था, तो ये 400 साल पुराने पत्थर में कैसे पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी, तो उस पर स्विट्जरलैंड किसने लिख दिया। ये सब सवाल आज तक रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी टाइम ट्रैवल पर विश्वास करते हैं? क्या आपकी भी टाइम ट्रैवल को लेकर कोई थ्योरी है या सिद्धांत है? क्या आपको भी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड किसी स्टोरी का पता है? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।